हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को और धार दे रहे होंगे। दोस्तों, आज एडिटोरियल का करंट अफेयर का ये न्यूज शीट लेकर आया हूँ जिसमें केंद्रीय बजट 2023-24 से संबंधित प्रश्न होंगे। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन लगाते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में कब पेश किया गया? ए 31 जनवरी 2023, बी 28 फरवरी 2023, सी 1 फरवरी 2023 और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा सी 1 फरवरी 2023। 1 फरवरी 2023 को श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में यह वित्त बजट पेश किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय बजट 2023-24 का बजट आकार कितना है? ए 45,09,037 करोड़, बी 45,03,079 करोड़, सी 45,03,097 करोड़ और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा सी 45,03,097 करोड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व खर्च का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? ए 35,02,136 करोड़, बी 26,32,281 करोड़, सी 18,70,816 करोड़ या डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका क्या होगा आंसर? तो इसका सही आंसर होगा ए 35,02,136 करोड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, इसको याद रखिएगा, ये वाला यही तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। इससे CMTS में पूछा था, डायरेक्टली पूछ दिया था कि राजस्व खर्च कितना है, तो 35,02,136 करोड़, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्ति का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? ए 35,02,136 करोड़, बी 26,32,281 करोड़, सी 18,70,816 करोड़ और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बी 26,32,281 करोड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई जिससे क्या नाम दिया गया है? ए सप्तर्षि, बी सप्तमहाऋषि, सी सप्तमुनि और डी इनमें से एक से अधिक है। बताइए क्या आंसर होगा? तो इसका सही आंसर होगा सप्तर्षि। जो न्यू बजट है इसका नाम दिया गया है सप्तर्षि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से बजट 2023-24 के 7 प्राथमिकताएं सप्तर्षि से संबंधित है? ए समावेशी विकास, 2 हरित विकास, 3 अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, 4 सक्षमता को सामने लाना और 5 वित्तीय क्षेत्र, 6 अवसंरचना एवं निवेश, 7 युवा शक्ति बिहार की प्रगति। बताइए इसका क्या, इसमें कौन सा सही कुट है? ऑप्शन सुनिए। ए 1 2 3 4 5 7, बी 1 2 3 4 5 6 और 7, सी केवल 1 2 3 4 5 6 और डी इनमें से एक से अधिक है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी केवल 1 2 3 4 5 6, 7 नहीं, ये 6 तक होगा। मतलब कि 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, 4 सही है, 5 सही है और 6 सही है, 7 गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस बजट के अनुसार भारत सरकार ने किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है? देखिए, एनीमिया का उन्मूलन का यह क्वेश्चन पूछ रहा है। ए 2024 तक, बी 2030 तक, सी 2047 तक और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी 2047 तक। जब भारत अपने 100 वर्ष का लक्ष्य पूरा कर लेगा, आज़ादी का 100 वर्ष पूरा हो जाएगा, तब तक ये एनीमिया का भी उन्मूलन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई? ए ई न्यायालय परियोजना चरण 3, बी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, सी अमित धरोहर स्कीम और डी इनमें से एक से अधिक है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा डी इनमें से एक से अधिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा बजट 2023-24 में की गई? ए आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम, बी आत्मनिर्भर बागवानी कार्यक्रम, सी आत्मनिर्भर सतत बागवानी कार्यक्रम और डी इनमें से एक से अधिक है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ये बागवानी से संबंधित है।
तो इसका सही आंसर होगा ए, आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन की चर्चा बजट भाषण 2023-24 में की गई? ए, पीएम सुरक्षा बीमा योजना और पीएम जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवरेज दिया गया। बी, उज्ज्वल योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए। सी, 47.8 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन बैंक खाते खोले गए। और डी, इनमें से एक से अधिक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा डी, इनमें से एक से अधिक। ये सब बजट के दौरान चर्चा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2023-24 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटाकर कितनी कर दी गई? जो पहले 6 स्लैब होते थे उसको घटाकर कितनी कर दी गई? ए 2, बी 5, सी 4 और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बी 5। पहले 6 था, अब इसको 5 कर दिया गया, 5 कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2023-24 में शहरी अवसंरचना विकास निधि UIDF की स्थापना की बात की गई। इस निधि का प्रबंधन किस बैंक द्वारा किया जाएगा? ए, एशियाई बैंक, बी, राष्ट्रीय आवास बैंक, सी, भूमि सुधार बैंक और डी, इनमें से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर होगा बी, राष्ट्रीय आवास बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इस बजट के अनुसार 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए कितने लैब्स स्थापित किए जाएंगे? ए 100, बी 200, सी 500 और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए 100। 5G के विकास के लिए 100 लैब विकसित किए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सरकार अगले 3 वर्ष में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उनकी सहायता करेगी? ए 1 करोड़ किसान, बी 10 लाख किसान, सी 5 करोड़ किसान, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए 1 करोड़ किसान। इसका सही आंसर होगा 1 करोड़ किसान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की घोषणा बजट 2023-24 में की? यहाँ देखिएगा का क्वेश्चन पूछ रहा है, कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। तो पूछ रहा है कि कितने किए जाएंगे? ए 101, बी 30, सी 31 और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना की जाएंगी। इसको दोस्तों याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें 30 किए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को मोटे अनाज यानी कि श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से कृषि उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा सरकार ने बजट 2023-24 में की। ए, भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, बी, भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान जोधपुर, सी, भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली और डी इनमें से एक से अधिक है। इसका सही आंसर होगा ए, भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बजट 2023-24 से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए, 6,000 करोड़ रुपए के निवेश से पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप योजना शुरू की जाएगी। बी, सरकार को सबसे ज़्यादा धन जीएसटी से आता है। सी, सरकार को सबसे ज़्यादा खर्च केंद्रीय क्षेत्र की योजना पर करना पड़ता है और डी इनमें से एक से अधिक है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा डी, इनमें से एक से अधिक है, यानी कि इसमें बी भी सही है, सरकार को सबसे ज़्यादा धन जीएसटी से आता है, सही बात है। और सरकार सी भी सही है, सरकार को सबसे ज़्यादा खर्च केंद्रीय क्षेत्र की योजना पर करना पड़ता है, यानी कि बी और सी दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तर्ज पर सरकार कितने प्रखंडों को शामिल करके आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी? जैसे आकांक्षी जिला कार्यक्रम चल रहा था उसी तरह आकांक्षी प्रखंड भी शुरू होगा, तो कितने में शुरू किया जाएगा? ए 500, बी 534, सी 554 और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए 500 प्रखंडों को आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के तहत विकसित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सरकार ने देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में कितने कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात यहाँ पर की जा रही है। ए 1, बी 2, सी 3 और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी 3 कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र खोले जाएंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट में चर्चा किया गया IGOT कर्मयोगी क्या है? ए कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र, बी एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच, सी राष्ट्रीय डिजिटल बाल एवं किशोर पुस्तकालय और डी इनमें से एक से अधिक है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच। IGOT कर्मयोगी ये सिंगल विंडो ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रेलवे का पूंजीगत परिव्यय कितना रखा गया है? ए 2.05 लाख करोड़, बी 2.2 लाख करोड़, सी 2.4 लाख करोड़ और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका क्या आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा सी 2.4 लाख करोड़ रेलवे का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार द्वारा कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए बजट 2023-24 में निम्न में से क्या निर्णय लिया गया है? ए 39,000 से अधिक अनुपालनों को कम करना, बी 3400 से अधिक विविधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया जाना, सी जन विश्वास विधेयक संसद में पेश करना और डी इनमें से एक से अधिक है। बताइए इसमें डी होगा, इनमें से एक से अधिक यानी कि सब, इससे सब सही है। 3900 से अधिक अनुपालनों को कम करना, 39,000, बी 3400 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया जाना और सी जन विश्वास विधेयक संसद में पेश करना, ये सभी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल ऋण का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? ए 19 लाख करोड़, बी 20 लाख करोड़, सी 21 लाख करोड़, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बी 20 लाख करोड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट भाषण 2023-24 में PVGT विकास मिशन की चर्चा की गई। यह किस वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु समर्पित है? ए संवेदनशील जनजातीय समूह, बी ट्रांसजेंडर समूह के लिए, सी निर्माण कार्य में लगे मजदूर वर्ग के लिए और डी इनमें से एक से अधिक है। तो इसका सही आंसर होगा ए संवेदनशील जनजातीय समूह यानी PVGT जो विकास मिशन है ये संवेदनशील जनजातीय समूह के लिए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट के अनुसार राज्यों को GSDP के कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटे के अनुमति होगी? ए 3%, बी 3.5%, सी 4.5%, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी 3.5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, बजट के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा? ए कृषि, बी कौशल विकास, सी सेवाएं और डी इनमें से एक से अधिक है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए कृषि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्री अन्न से संबंधित नहीं है? ए भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक है, बी संयुक्त राष्ट्र संघ 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया है, सी भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा निर्यातक है और डी इनमें से एक से अधिक। बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा निर्यातक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बजट में चर्चा किया गया मिष्टी पहल किससे संबंधित है? देखिए एक नया पहल शुरू की गई है मिष्टी पहल, ये किससे संबंधित है? ए तटीय रेखा को सुंदर बनाने के संबंधित, बी तटीय रेखा पर पौधारोपण से संबंधित, सी तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधारोपण संबंधित और डी इनमें से एक से अधिक है। तो इसका सही आंसर होगा सी तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधारोपण संबंधित, यही है मिष्टी पहल। मिष्टी पहल मैंग्रोव पौधा को बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, केंद्रीय बजट 2023-24 में किस योजना पर बजट आवंटन 66% से बढ़ाकर 79,000 करोड़ से अधिक कर दिया गया है? ए मनरेगा, बी प्रधानमंत्री आवास योजना, सी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और डी इनमें से एक से अधिक है। जिसका सही आंसर होगा बी प्रधानमंत्री आवास योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजस्व घाटा कुल GDP का कितना प्रतिशत अनुमानित है? ए 5.9%, बी 2.9%, सी 3.9% और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका क्या होगा आंसर? तो इसका सही आंसर होगा बी 2.9%। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना राजस्व घाटा राजकोषीय घाटा ये हर एक एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा की कितना बजट अनुमान लगाया गया है? ए 17,86,816 करोड़, बी 17,85,115 करोड़,
सी 17,87,117 करोड़ और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए 17,86,816 करोड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का कितना अनुमान लगाया गया है? ए जीडीपी का 2.3%, बी जीडीपी का 1.7%, सी 7,06,845 करोड़ और डी इनमें से एक से अधिक है। बताइए इसका क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी इनमें से एक से अधिक है, यानी इनमें कौन सही है? ये सही है, जीडीपी का 2.3% और सी सही है 7,06,845 करोड़, ये अनुमान लगाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट के अनुसार कितने नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे? ए 155, बी 156, सी 157 और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए कितने नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे? तो इसका सही आंसर होगा सी 157। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत खर्च का बजट अनुमान लगाया गया है? ए 10,961 करोड़, बी 18,70,816 करोड़, सी 13,963 करोड़ और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए 34 का क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ए 10,961 करोड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत प्राप्तियों का बजट अनुमान लगाया गया है? ए 10,961 करोड़, बी 18,70,816 करोड़, सी 13,963 करोड़ और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी 18,70,816 करोड़। दोस्तों ये हर एक एग्जाम में, जैसे कि बीपीएससी, यूपीएससी, सीडीपीओ, ये सब एग्जाम में ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। पूंजीगत खर्च, पूंजीगत बजट, प्राप्तियाँ, ये हमेशा पूछ लिए जाते हैं, चाहे यूपीपीसीएस का हो, यूपीएससी का हो, बीपीएससी हो, सीडीपीओ, सब जितने भी मतलब ऑफिसर सी ग्रेड के रैंक का परीक्षा होते हैं उसमें सब ये पूछे जाते हैं। ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसको 35 को लगा लिए, 36 करते हैं अब। अमृतकाल भारत @100 तक की यात्रा के दौरान निम्न से कौन से 4 मौके रूपांतरकारी हो सकते हैं? ए संधारणीय विकास, 2 समावेशी विकास, 3 महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, 4 पर्यटन, 5 पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, 6 हरित विकास। उपयुक्त में से सही कूट को कौन सा है? केवल 1, 2 और 3, 4, बी केवल 2, 3, 4 और 6, सी केवल 3, 4, 5, 6, डी इनमें से एक से अधिक है। बताइए इसका कौन होगा? अमृतकाल तक की यात्रा के दौरान निम्न में से कौन से 4 मौके रूपांतरकारी हो सकते हैं? बताइए तो 36 से बताइए। इसका सही आंसर होगा सी केवल 3, 4, 5, 6, यानी कि 3, 4, 5, 6, यही चारों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट के अनुसार क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए कितने हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा? ए 50, बी 75, सी 100 और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका क्या आंसर होगा? तो इसका सही आंसर होगा ए 50 हवाई अड्डों को पुनरुद्धार किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की मदद से 2030 तक कितना मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? ए 5 MMT, बी 50 MMT, सी 500 MMT और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए 5 MMT। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक उर्वरकों की प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की जाएगी? ए भारत श्री, बी पीएम विकास, सी पीएम प्रमाण या डी इनमें से एक से अधिक है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा सी पीएम प्रणाम। इसका सही आंसर होगा पीएम प्रणाम। ये रासायनिक उर्वरक की जगह वैकल्पिक उर्वरक का प्रयोग का बढ़ावा देने के लिए मिशन शुरू किया गया, पीएम प्रणाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन योजना के तहत कितने नए अवशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? ए 50, बी 500, सी 100 और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बी 500। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अगले 3 वर्षों तक किस योजना के तहत सरकार आर्द्र भूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगी? ए अमृत योजना, बी अमृत धरोहर योजना, सी अमृत भूमि धरोहर योजना और डी इनमें से एक से अधिक। बताइए। तो इसका सही आंसर होगा बी
अमृत धरोहर योजना, ये आर्द्र भूमि और जैव विविधता को बढ़ावा देगा। याद रखिए क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट में चर्चा किया गया स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का लक्ष्य क्या है? ए मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करना, बी एमएसएमई सहित नियोक्ताओं को साथ जोड़ना, सी उद्यमिता योजनाओं की सुलभता सुगम करना, और डी इनमें से एक से अधिक है। तो इसका सही आंसर होगा डी, इनमें से एक से अधिक, यानी सभी सही है। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म को लेकर के मांग आधारित औपचारिक कौशल सक्षम शुरू किया गया, एमएसएमई सहित शुरू किया गया, उद्यमिता योजना भी शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43, चुनौती मोड के माध्यम से चुने जाने वाले कितने पर्यटन गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा? ए 50, बी 75, सी 100, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए 50। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यटन से संबंधित किसकी चर्चा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई? ए देखो अपना देश पहल, बी स्वदेशी दर्शन योजना, सी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका क्या होगा? इसका डी होगा, इनमें से एक से अधिक, यानी सभी होगा। देखो अपना देश, ये केंद्रीय बजट के दौरान चर्चा किया गया था पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। स्वदेश दर्शन योजना और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम तीनों केंद्रीय बजट के दौरान चर्चा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के 45 करते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप अगले 2 वर्षों की अवधि यानी मार्च 2025 तक के लिए किस नई लघु बचत योजना की शुरुआत की जाएगी? ए महिला ऋण कोष योजना, बी महिला ऋण बचत पत्र, सी महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र, और डी इनमें से एक से अधिक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा सी महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल जीवन मिशन के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है? ए 60,000 करोड़, बी 70,000 करोड़, सी 79,000 करोड़, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन होगा? जल जीवन मिशन के लिए है ये, कौन सा इसका आंसर होगा? तो इसका सही आंसर होगा बी 7,000 करोड़। जल जीवन मिशन के लिए 7,000 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनरेगा के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है? ए 60,000 करोड़, बी 70,000 करोड़, बी 79,000 करोड़, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए 60,000 करोड़। 60,000 करोड़ मनरेगा के लिए किया गया है और 70,000 करोड़ जल जीवन मिशन के लिए किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025 तक स्वास्थ्य पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करना है? ए 2.3%, बी 2.4%, सी 2.5%, या डी इनमें से कोई एक से अधिक। बताइए। इसका सही आंसर होगा सी 2.5%, यानी 2.5% का लक्ष्य रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार सर्वाधिक खर्च किस मद पर करती है? ए ब्याज अदायगी पर, बी केंद्रीय क्षेत्र की योजना पर, सी करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा पर, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए ब्याज अदायगी पर। ये इस पर सबसे ज़्यादा सरकार खर्च कर रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार कर को 37% से घटाकर कितना कर दिया गया है? ए 35, बी 30, सी 25, और डी इनमें से एक से अधिक। इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी 25। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।